नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम ललकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। पूर्वी एशिया की राजनीति एक बार फिर बारूद की परछाई में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उत्तर कोरिया दौरे से पहले किम जोंग उन ने दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों को भी सतर्क कर दिया है। उत्तर कोरिया का नया युद्धपोत कॉन्ग डिस्ट्रॉयर, जिसे कई विश्लेषक एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म तक कह रहे हैं। उत्तर कोरिया, जिसका नाम सुनते ही दुनिया हैरान हो जाती है, जहां इसके मिसाइल सिस्टम, रेडार क्षमता और युद्ध परीक्षणों को प्रदर्शित किया गया। किम जोंग उन जो दुनिया को दहलाने के लिए हर संभव टेस्टिंग करता रहता है, एक के बाद एक मिसाइल टेस्टिंग, या फिर यूं कहे कि दूसरे देशों को अपनी ताकत दिखाने का जरिया। दुनिया इस समय वैसे ही एक बड़े संकट में है। वैश्विक तनाव से हर तरफ संकट मंडराया हुआ है। वहीं अब उत्तर कोरिया भी एक्शन मोड में आ गया है। सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने हाल ही में 5000 टन वजनी इस अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर का निरीक्षण किया और दुनिया को संकेत दे दिया। ये वही युद्धपोत है जो अब उत्तर कोरिया की नौ सैनिक ताकत का नया चेहरा माना जा रहा है। इस डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खासियत इसकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी है। जहां सामान्य युद्धपोतों में सीमित हथियार ले जाने की क्षमता होती है, वहीं कांगकोन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो एक साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को तैनात कर सकता है। इस युद्धपोत में एडवांस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS लगाए गए हैं, जो इसे कई तरह की मिसाइल दागने की क्षमता प्रदान करते हैं। इनमें कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलें, रणनीतिक दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल बताई जाती हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि इन मिसाइलों को समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे रेडार सिस्टम के लिए इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार ये डिस्ट्रॉयर सिर्फ सतह पर ही नहीं बल्कि पानी के नीचे भी सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बताए जा रहे हैं। इस सोनार सिस्टम और अंडर वाटर डिटेक्शन तकनीक दुश्मन की पनडुब्बियों को पहचानने में सक्षम मानी जाती है। साथ ही ये शिप अंडर वाटर वेपन्स और टॉर्पीडो सिस्टम को भी नियंत्रित कर सकता है। दावा किया जाता है कि एक बार लक्ष्य लॉक होने के बाद ये प्रणाली पानी के ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में एक साथ हमला करने की क्षमता रखती है। यानी समुद्र में छिपने की कोई रणनीति इस सिस्टम के सामने कमजोर पड़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का समय भी बेहद अहम माना जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उत्तर कोरिया दौरे से ठीक पहले किम जोंग उन का ये सैन्य प्रदर्शन एक मजबूत राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक दबाव की रणनीति भी हो सकता है। इस युद्धपोत का इतिहास भी विवादों से जुड़ा है। पिछले साल मई में चोंगजिन बंदरगाह पर इसकी पहली लॉन्चिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ था, जहां ये जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय किम जोंग उन ने इस घटना को गंभीर लापरवाही और असफलता करार दिया था और इसके बाद इसे दोबारा बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की युद्धपोत क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि यह तकनीक समुद्री युद्ध की पारंपरिक परिभाषा को बदल सकती है और भविष्य के संघर्षों में मोबाइल न्यूक्लियर
प्लेटफॉर्म जैसी अवधारणा नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। कॉन्ग डिस्ट्रॉयर सिर्फ एक युद्धपोत नहीं कहा जा रहा, ये एक रणनीतिक संदेश है, एक शक्ति प्रदर्शन है और भू राजनीतिक संकेत भी। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शी जिनपिंग के दौरे के बाद पूर्वी एशिया की यह समीकरण किस दिशा में जाती है, शांति की ओर या फिर शक्ति प्रदर्शन की नई दौड़ की ओर।